नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम आर हेमंत बिरू में। साथियों, सबसे पहले तो हम जो पहलगाँव में हादसा हुआ है, उस हादसे में जो हमारे देश के लोग मारे गए हैं, बेचारे अनजान जो अकाल मृत्यु मारे गए हैं, उनकी शांति के लिए 10 बार ओम शांति का जाप करेंगे। और आपको भी हमारे साथ ओम शांति का जाप करना है 10 बार। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति, 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 ओम शांति। साथियों, हमारे देश में जो ये दुख की घड़ी आई है, ये दुख ही है दोस्तों। मान के चलिए ये दुख ही है जो आतंकी हमले के कारण बेचारे अनजान लोग बिना किसी वजह की अकाल मृत्यु मारे गए हैं। हम ये आशा करते हैं कि जिनके भी जिन परिजनों के ये सदस्य मारे गए हैं, उन परिजनों को ये अपार दुख सहने की शक्ति भगवान दे। और जिन लोगों ने, जिन आतंकियों ने ये हादसा किया है, ये दर्द दिया है, उन्हें हमारे देश की कानून व्यवस्था ज़रूर कड़ी से कड़ी सज़ा देगी। और सज़ा देने के लिए हमारे देश के फौजी भाई लोग निकल चुके हैं उन्हें सज़ा देने के लिए। अब हम बात इस मुद्दे पर करते हैं कि ये किसकी वजह से, किस कारण से ये आतंकी हमारे देश में घुस आए और उन्होंने ये बहुत ही बड़े हादसे को अंजाम दे दिया। साथियों, आप इस अंजाम की, इस घटना का किसको कारण मानते हो, किसको दोषी मानते हो? आप, जाहिर सी बात है, आप आतंकियों को दोषी मानते हो कि आतंकियों ने मारा है। लेकिन असल में इसका दोषी कौन है? मेरे ख्याल से इस घटना का असली में दोषी हमारे देश में ही बैठा है। जो आतंकी आए, बाहर से आए, ये आतंकी तो दोषी है, लेकिन इनसे भी दोषी हमारे देश में छिपा बैठा है। हमें उस दोषी को निकालना है और उस दोषी को वो दर्द देना है जो दर्द उस दोषी ने हम और आपको दिया है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, घर का भेदी लंका ढाए। जी हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। आतंकियों की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी के देश में घुस जाए बिना इजाज़त के। आप ये अच्छी तरह जानते हो कि आपके घर में चोरी नहीं हो सकती अगर चोर को कोई ऊपर से हाथ ना मिले, चोर को कोई बताए ना कि यहाँ ये है, वहाँ वो है। तब तक चोर कैसे हिम्मत हो सकती है चोर की कि आपके घर में घुस जाए? जब तक कोई भेदी ना हो तब तक चोर किसी के भी घर में नहीं घुस सकता है। तो उसी तरह मेरे दोस्त, भेदी मिल चुका है हमारे देश में। हमारे देश में भेदी है, उस भेदी ने ही उस भेद बताया, तब जाकर आतंकी हमारे देश में घुसे। तो हमें अपने भेदी को निकाल कर खदेड़ना है, ये करना है, और ये करेगी हमारे देश की कानून व्यवस्था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण का काम कर दिया उस भेदी ने। तो आपको कभी भी अपने राज किसी दूसरों को नहीं बताने चाहिए, ना ही अपने घर की गुप्त बातें किसी दूसरे को बतानी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारे घर का भेदी नहीं बनना है। अगर आप अपने घर के भेद खोल दोगे किसी और के सामने, तो आपका घर का विनाश हो जाएगा। उसी तरह एक जीता जागता उदाहरण, बहुत सारे जीते जागते उदाहरण पहले रामायण का उदाहरण दिया करते थे, और आज ये जो घटना हुई पहलगाँव में हमारे भारत देश में, इस घटना से भी आप सीख सकते हैं कि इस घटना का मुख्य कारण क्या है। वो है भेदी। जब भेदी ने इस घटना के बारे में जानकारी दी आतंकियों को, तभी जाकर आतंकी आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो कानून व्यवस्था अपना काम करेगी,
सरकार अपना काम करेगी और भेदी को ज़रूर से ज़रूर निकालेगी, ताकि आगे चलकर ऐसे आतंकी हमले ना हो सकें। और मैं आपसे और खुद से कहना चाहता हूँ कि हमें भेदी नहीं बनना है, हमें विभीषण का काम नहीं करना है। हमें अपने देश में रहना है, अपने देश की बातें किसी को नहीं बताना है। हमें अपने गांव की बातें, हमें अपने क्षेत्र की बातें किसी अन्य क्षेत्र को नहीं बतानी है। ना ही हमें अपने घर की बातें किसी दूसरे को बतानी है, कि जिससे हमारे घर का नाश हो जाए, विनाश हो जाए, घर हमारा टूट जाए। तो आपको ऐसी बातें सीखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो अपार दुख आया है, इस दुख को भी जिन परिजनों के घर ये दुख आया है, उन्हें शांति देनी चाहिए, उन्हें आशा रखनी चाहिए। और सरकार ज़रूर से ज़रूर उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देगी जिन लोगों ने ये हादसा किया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आप भेदी कभी ना बनिए। मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप भेदी नहीं बनेंगे, और आप भेदी मत बनिए। अपने राज किसी दूसरों को मत बताइए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।